पहला अध्याय संकर नहीं वर्ण लाभ, इसी की विवेचना, इसी का व्याख्यान चल रहा। पेज नंबर 50 पृष्ठ। तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता, जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी, उसे पसीना है ऐसा तुम्हारा सीना। प्रसंग उन कंकर और माटी के संवाद का है। जो शिल्पी माटी से उस कंकर को जुदा कर रहा था, शुद्ध कर रहा था माटी को। जब कंकरों को अलग किया गया तो थोड़ा सा क्रुद्ध हो गए और प्रश्न करते हैं उस माटी से और शिल्पी से कि क्यों हमें, जिनके साथ हम हमेशा से रहते आए हैं, अलग किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। और बात वही है, कंकर कहते हैं और शिल्पी का संवाद। शिल्पी समझाते हुए कह रहा है, तुम्हारे भीतर उस जल धारण करने की क्षमता का विकास आज तक नहीं हुआ। जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम, यानी जिसका आधार हमेशा लेते हुए आए हों, जिस सरोवर में रहते हुए आए हों, जिस जल में डूबे हुए आए हों, जिस जल का जीवन भर पान किया है, लेकिन आज तक अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाए कि तुम किसी के लिए स्वयं आधारभूत बन सको। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा किसी के आश्रित रहते हैं। एक समय के पश्चात व्यक्ति का विकास इतना हो जाता है कि वह स्वयं भी दूसरों को आश्रय देने वाला बन जाता है। प्रारंभिक भूमिका में जब बच्चा होता है, माता पिता के हाथ को पकड़ कर के चलना सीखता है। एक स्टेज के पश्चात, एक सीमा के पश्चात वही बालक जो पहले छोटा होता है, वृद्धावस्था में उन माँ बाप को आश्रय देने वाला बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जीवन भर सिर्फ आश्रय लेते हैं, अपने फर्ज का अदा नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। वैसी ही बात उन कंकरों के साथ घट रही है। शिल्पी कह रहा है, जीवन भर तुम उस जलाशय में रहे तो अवश्य, लेकिन तुम स्वयं को जलाशय के रूप में नहीं बना पाए। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। एक हृदय शून्यता होना अलग बात है और पाषाण हृदय होना अलग बात है। स्टोन हार्टेड पीपल, कुछ लोग इस प्रकार के नेचर वाले होते हैं। हृदय से शून्य तो नहीं होते हैं, संवेदना तो होती है, लेकिन वह संवेदना सिर्फ अपने तक और अपने वालों तक सीमित रहती है। जो पाषाण हृदय जैसे होते हैं, वह दूसरों के लिए कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी विचार नहीं करते। यदि सोचते और कुछ करते हैं तो सिर्फ स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के ऊपर आश्रित रहने वालों के लिए। इससे ज़्यादा उनकी दुनिया कुछ होती ही नहीं। इससे ज़्यादा वो अपनी दुनिया में विकास कर ही नहीं पाते, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग जो होते हैं पाषाण हृदय कहलाते हैं, यानी जिनका हृदय पिघलता ही नहीं किसी के दुख दर्द को देख करके, किसी की पीड़ा को देख करके। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। पसीना आता ही नहीं, आँख से आंसू की बूंद एक टपकती ही नहीं, हृदय कभी पसीजता ही नहीं, हृदय कभी भीगता ही नहीं। जैसे वो कंकर हैं, ऐसे ही बहुत सारे कंकर की भांति जिंदगी को गुजारने वाले
जीवन को जीने वाले लोग इस दुनिया में अधिकांश मिल जाते हैं। बहुतायत संख्या है तो सिर्फ ऐसे ही लोगों की, और वो प्रवृत्ति होती है स्वार्थी प्रवृत्ति, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा किसी और का ध्यान नहीं रखता है व्यक्ति। सोचता है, विचारता भी है, कुछ चिंतन भी करता है, चिंतन की धारा स्वयं की ओर, स्वयं के लोगों की ओर रहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे ही वो कंकर हैं, और जब ऐसी प्रवृत्ति होती है तो व्यक्ति को अलग होना ही पड़ता है। एक सीमा के पश्चात, एक काल के पश्चात उसे छोड़ना पड़ता है। वही स्थिति उन कंकरों के साथ घटित हो रही है। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो, अई आर्य नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। यदि ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग मिल भी जाएं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो ऋषियों का संदेश, जो ऋषियों का सदुपदेश, ऋषियों का सद आदेश यही है कि हमें पाप से घृणा करना है कि पापी से, किससे घृणा करना है। अब आप कहोगे महाराज जी न धर्म धार्मिक एर बिना धर्म तो धार्मिक के बगैर पलता नहीं है, ऐसे ही पाप पापियों के बगैर होता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जब हम पाप से घृणा करेंगे तो पापी से तो घृणा हो ही जाएगी। कितनी सोच अच्छी है आपकी, नहीं अच्छी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि धर्म धार्मिक के बगैर नहीं रह सकता, यदि धर्म की पूजा करना है तो धार्मिक व्यक्ति की भी पूजा करनी होगी, तभी तो धर्म की पूजा होती है। उस धर्म का आचरण करने वाले जो महापुरुष होते हैं, जो परमेष्टि की श्रेणी में आते हैं, आचार उपाध्याय और साधुओं की श्रेणी में आते हैं, जब तक हम उनकी अनुनय विनय नहीं करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे तो धर्म की सेवा कैसे होगी। अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पापी से तो घृणा नहीं करना और पाप से करना है। ये कहीं बायस्ड नीति तो नहीं है आपकी? हाँ, पक्ष को लेकर के चलने वाली नीति तो नहीं है? ऐसे ही आता विचार। हमारी इच्छा होती नहीं हम पापी से घृणा करें, लेकिन वो पाप उसके बगैर मिलता नहीं है तो उससे घृणा अपने आप हो ही जाती है। ये नीति जो है, जब हम उत्थान की बात करते हैं तो उत्थान में लगाना, जब आत्मा के विकास की बात करते हैं उसमें लगाना, लेकिन जिससे आत्मा का पतन होता है तो हमारी दृष्टि उन दुर्गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों की ओर न होकर के हमारी दृष्टि सिर्फ दुर्गुण तक सीमित रहे। यानी पाप से घृणा करने का अभिप्राय उस हिंसा से अपने आप को बचाना, उस झूठ चोरी से अपने आप को बचाना, उस कुशील और परिग्रह से अपने आप को ऊपर उठा करके जिंदगी जीने की प्रेरणा पाना, ये है। न कि कोई व्यक्ति यदि हिंसा आदि कर रहा है, झूठ आदि बोल रहा है, यदि उससे घृणा करने की प्रवृत्ति भीतर जागृत हो जाएगी तो वह आर्त और रौद्र ध्यान की श्रेणी में आएगा। तो जब हमें अपने जीवन में उस धर्म को अंगीकार करना है तो उन दुर्गुणों से, उन व्यसनों से, उन पापों से अपने आप को बचा करके चलना है। और जब हम पाप से बचाने की कोशिश करेंगे, अपने स्वभाव को इस प्रकार का बनाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा उत्थान होगा। तो दृष्टि पाप की ओर, दृष्टि बुराइयों की ओर, न कि दृष्टि बुराई करने वाले लोगों की ओर। लेकिन हो ही नहीं पाता ऐसा। हो पाता है? हो पाता है? आप कहाँ देखते हो महाराज जी? हम ऐसे ही व्यक्ति को खोजते हैं जो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को करने वाले होते हैं। पर यदि ऐसे ही नेचर हमारा बना रहा तो मान करके चलना, सिवाय पतन के, सिवाय अधोगति के कुछ भी नहीं होगा। ऊर्ध्वगति कभी भी नहीं हो सकती है। तो हमें संदेश यही मिला है, पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। पंकज का अर्थ होता है वह कमल, और पंकज यानी वह कमल खिलता है कीचड़ में ही। जहाँ पानी होगा, जहाँ मचा हुआ होगा,
उसी कीचड़ वाले सरोवर में जो है पंकज या यूं कहें कमल खिलता है। हम चाहते हैं उस सुगंधी को, हम चाहते हैं उस सुगंधित कमल को, पर साथ में वो कीचड़ भी है। तो हमारी दृष्टि जैसे उस कमल की सुगंध की ओर, कमल की सुंदरता की ओर रहती है, हमारी दृष्टि उस कीचड़ की ओर नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो फूल चाहता है, जहाँ वो पैदा हो रहा है कमल, उस ओर नहीं देखता, सिर्फ कमल को देखने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमें चाहिए क्या, इसका निर्णय करें। यदि हम सद्गुण चाहते हैं, यदि हम खुशबू चाहते हैं, यदि हम गुण चाहते हैं, तो उस ओर कमल की ओर दृष्टि लेकर के आए। तो हमें उस पंकज को तो प्रेम करना है और पंख से घृणा नहीं करना है। क्या कहा? पंख से घृणा करो, यानी जहाँ गुण दुर्गुण के रूप में मौजूद हैं उसे डिसलाइकिंग करना है। अई आर्य नर से नारायण बनो समयोचित कर कार्य। जब व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाता है, वही उसका लक्ष्य होता है, तो समझना उसकी यात्रा नर से नारायण तक की होने की हो जाती है। यानी संसारी से सिद्ध की यात्रा, भगवान बनने की यात्रा हो जाती है। और यदि हमारी दृष्टि में सिर्फ पापी व्यक्ति नजर आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ नीचे ही रह जाएंगे। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं। माटी की ओर अब और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। माटी की शालीनता कुछ देश ना देती सी कि महासत्ता महा की गवेषणा समीची ना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विरेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। थोड़े से क्लिष्ट शब्द हैं, हो सकता है आपको समझ में न भी आए हों, पर भाव बहुत गहरे हैं। संवाद चल रहा था, कंकर ने अपनी स्थिति समझ ली कि क्यों मुझे अलग किया गया। मैंने आज तक अपने आप को माटी के रूप में परिवर्तित नहीं किया, इसी कारण मेरा पृथक्करण माटी से किया गया है। पुनः उस शिल्पी का संबोधन मिला। संबोधन मिलने के पश्चात वास्तविकता का ज्ञान होते ही मानो माटी की शालीनता उसे देशना दे रही है, उपदेश दे रही है कि महासत्ता माँ की गवेषणा समीची ना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विरेचना। तीन चीजें आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं। महासत्ता की गवेषणा, गवेषणा का अर्थ होता है खोज। उस महासत्ता, महासत्ता का अर्थ होता है, सैद्धांतिक एक शब्द है ये, जो सर्वव्यापी होता है, जैसे भगवान सर्वव्यापी होता है। इस लोक में जो तीन लोक का वर्णन आता है, इस अलोकाकाश और लोक का जहाँ विभाजन होता है, जहाँ वो ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक तीन लोक की रचना होती है, जिस तीन लोक के भीतर 6 द्रव्य का समुदाय रहता है, यानी जहाँ पूर्ण सब कुछ मौजूद होता है, वो महासत्ता। महासत्ता सर्वव्यापी, सर्व जगह व्याप्त रहने वाले, वो महासत्ता सभी क्षेत्र में आ सकती है। हरेक के भीतर वह क्षमता मौजूद है। अभी हमारी सत्ता अवान्तर सत्ता के रूप में, अलग अलग संकीर्ण सत्ता के रूप में है, लेकिन हमारे भीतर वह क्षमता मौजूद है कि हम भी एक दिन उस सर्वव्यापी पने को प्राप्त कर सकते हैं, जिस सर्वव्यापी पने को भगवान ने प्राप्त किया है। भगवान हम जिसे कहते हैं, जिसे सर्वज्ञ कहते हैं अथवा लोकव्यापी कहते हैं, तीन लोक के जानने वाले जो होते हैं, जिनका ज्ञान समस्त संसार में फैल जाता है, या यूं कहें जिनके ज्ञान में समस्त संसार झलक जाता है, वो महासत्ता कहलाती है। और वह महासत्ता की जब गवेषणा यानी उसकी खोजना
समीचीना ऐषणा यानी जो सम्यक रूप से ऐषणा करना। ऐषणा का अर्थ एक होता है, मुनि महाराज के चर्या में एक ऐषणा समिति आती है, यानी सही रूप से वह आहार ग्रहण, अथवा समीचीना ऐषणा का अर्थ समीचीन प्रवृत्ति बनाए, समीचीन अपनी जिज्ञासा और इच्छा को बनाए। जो इच्छाएं आज तक व्यसनों की ओर, विषय की ओर, पापों की ओर जा रही है, वह ऐषणा सही ऐषणा नहीं है, वह गलत ऐषणा है। तो समीचीना ऐषणा से अभिप्राय यहाँ पर हम अपनी इच्छाओं को डाइवर्जन दें, सही दिशा में लेकर के आएं। जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को इस प्रकार की बनाता है, उस महासत्ता भगवान की गवेषणा करता है, और वह तब संभव होता है जब संकीर्ण सत्ता की विवेचना करता है। संकीर्ण सत्ता यानी संकीर्ण दृष्टिकोण जो होता है व्यक्ति का। विरेचन का अर्थ होता है छोड़ना, त्यागना। विरेचन का अर्थ होता है उल्टी, यानी जब व्यक्ति उसका वमन कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। किसका वमन कर रहा है? जो संकीर्ण मानसिकता है। संकीर्ण मानसिकता का ही परिणाम होता है व्यक्ति आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी बनता है। संकीर्ण मानसिकता का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने वालों तक सीमित रहता है, परिवार तक सीमित रहता है, वह जगत के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। जो संकीर्ण सोच वाले होते हैं, बहुत सीमित बुद्धि वाले होते हैं, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ दृष्टिकोण लेकर के चलने वाले होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठता है, यानी संकीर्णता से ऊपर उठ करके विस्तीर्णता अपने भीतर लेकर के आता है, विशाल दृष्टिकोण अपने भीतर लेकर के आता है, समझना वो ही व्यक्ति है स्वार्थी पने से ऊपर उठ करके परार्थी पने की भावना लेकर के आने वाला। यानी सिर्फ वह अपने दुख को दूर करने की भावना भाने वाला नहीं होता है, वह प्राणी मात्र के दुखों को, कष्टों को दूर करने की भावना भाने वाला होता है। यानी उसकी दृष्टि सिर्फ अपने बच्चों तक नहीं रहती है, उसकी दृष्टि में पर के बच्चे जो पीड़ित हैं उसको वह ऐसा फील करता है मानो वो अपने हैं। ये तब हो सकता है जब व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, विशाल होता है। यानी जो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति होते हैं वही व्यक्ति सही मायने में धर्म को अपना सकते हैं, वही व्यक्ति सही मायने में मानवता के गुणों को पालन कर सकते हैं, वही व्यक्ति सही मायने में उस भगवान की गवेषणा खोज कर सकते हैं। समझ रहे हो? जब तक हम इस संकीर्ण मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने विशाल पने को उद्घाटित कर ही नहीं सकते हैं। विशाल पने का उद्घाटन मतलब वह सर्वव्यापी पना, जैसा वे भगवान होते हैं जिनकी दृष्टि में सारे जीव मात्र, प्राणी मात्र सिर्फ जीव ही नजर आते हैं। उनकी दृष्टि में सारे के सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं।